गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज देख लेते हैं क्या आपके लिए रीडिंग आई है। लेकिन वो देखने के पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग जो भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि आपको सही मैसेज मिल पाए। यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं वो हो सके तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज क्या रीडिंग, क्या ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। तो आप बने रहिए। मैं कार्ड को तब तक सफल करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। शिवाय ये शिव जी सही माँ गाइड कीजिए, क्या आप गाइड करना चाहेंगे। ओके, तो ये एक कार्ड आया है, ठीक है। महाशिवरात्रि का एक कार्ड आया है, और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। और एक और कार्ड देख लेंगे क्या है। ओके, तो देखिए 2 कार्ड आया शिव जी के तरफ से आपके लिए, शिव जी और माता पार्वती के तरफ से। तो देखिए पहला कार्ड, तो जब हम इसमें जो ऊर्जा मुझे पता चल रही है, शिव जी देखिए आपको गाइड कर रहे हैं। कोई ऐसे इंसान है जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको समझ सकेगा, आपकी भावना का कद्र कर सकेगा। अच्छा, मतलब एक रिलेशनशिप में आप बंधने वाले हैं, मतलब मैरिज के, या यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो मैरिज के बंधन में आप बंधने वाले हैं बहुत जल्द। हो सकता है ये महाशिवरात्रि के आसपास, फैब के आसपास भी हो सकती है, या जैसे मतलब मार्च, इस तरीके से कुछ लग रहे हैं इस तरीके के। जब भी मतलब जल्द से जल्द ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, ऐसा बोला जा रहा है। और हो सकता है कि आपने बहुत शिव जी से, ये बोलते हैं ना, आप और आपके पार्टनर ने बहुत मनोकामना मांगी है, या आपने खुद शिव जी से ये मनोकामना मांगी है कि आपके जो, जिससे भी आप प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो, तो आपकी शादी होगी, ऐसा वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। और ये शिवरात्रि के आसपास हो सकता है, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। या फिर कोई ऑलरेडी यदि देखिए मैरिड है, किसी रिलेशनशिप में है, बहुत दिनों से आपके बीच में मतलब एक डिस्टेंस फील हो रहा था आपको, तो वो भी आपका रिलेशनशिप हील होते दिख रहा है। और जो लोग नए लोग हैं वो, उनका रिलेशनशिप भी मतलब जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनका तो होगा ही। बाकी जो लोग अच्छे, मतलब जो ऑलरेडी मैरिड है और चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे का लाइफ स्पेंड करें, उन्हीं वही करेंट पार्टनर के साथ, तो आपकी उनके साथ अच्छी, मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उसको ख़त्म किया जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा। और यदि आप उस रिलेशनशिप को ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लाइफ में कुछ नया आ सकता है, नए इंसान आ सकते हैं जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो, जो आपके ट्रू सोलमेट हो। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो जो भी, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके रिश्ते में यदि किसी तरीके का अशांति, मिसअंडरस्टैंडिंग थी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, तो वो दूर होगी। और यदि आप नए किसी भी बंधन में बंधना चाहते हैं तो आपके आप, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो वेट कर रहा है शादी का, या रिलेशनशिप में है, वो चाहता है शादी करना। शिव जी से आपने यदि बहुत सारी मुरादें मांगी है ऐसी, तो वो आपकी पूरी होगी। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और शिव जी यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं कि गुड फॉर्च्यून के लिए, ऐसा शिव जी को बोल रहे हैं कि आप जो है शिव जी पे बहुत भरोसा करते हैं, और शिव जी आपसे बहुत खुश हैं, आप उनके बहुत प्रिय बच्चे हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, आपसे बहुत खुश है, और इसीलिए आपने उनकी शायद बहुत सेवा, मतलब बहुत सेवा की है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको ब्लेस कर रहे हैं वो एक अच्छे भाग्य से, गुड फॉर्च्यून से। यदि आपने अपने लाइफ में बहुत दिनों तक आपने इस रिश्ते के लिए वेट किया है, तो आपकी बहुत जल्द ये मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कुछ और
कुछ महीने आपको और वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर होगा, फुलफ़िल होगा, ये विश आपको बोला जा रहा है। और आपके लाइफ में यदि आपका भाग्य काम नहीं करता था, कुछ भी आप काम करते थे वो आपका बनता नहीं था, तो आपको वो ब्लेस कर रहे हैं बहुत अच्छे भाग्य से, गुड फॉर्च्यून से ब्लेस कर रहे हैं। आपके काम अच्छे होंगे क्योंकि आप उनके बहुत ही प्रिय बच्चे हैं, ऐसा वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वो आपको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली और किसी को हीलिंग की यदि ज़रूरत है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो भी ठीक होंगे। कुछ थ्रोट में आपको प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है, तो वो थ्रोट का आपका प्रॉब्लम सही होगा। और यहाँ पे एक और चीज़, एक जो और एनर्जी आ रही है कि यदि आपको कुछ रुद्राक्ष से संबंधित आपको कुछ पहनना चाहिए, ज़रूर वेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपके बॉडी का। तो आप चाहे तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कहीं से भी जेन्युइन रुद्राक्ष आप मंगवा सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी पहने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहने हैं तो आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष। ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, डिटॉक्सिफाई करेगा आपके बॉडी को, माइंड को, सोल को, जो बहुत ही सही है। और यदि आप कुछ भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो आपके पूर्ण हो सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको बहुत सारा वो गुड फॉर्च्यून के साथ ब्लेस कर रहे हैं शिव जी, तो उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिएगा। वो बहुत खुश है, आपकी भक्ति से बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं। और एक और चीज़ वो बता रहे हैं कि देखिए, आप बहुत सारे बर्डन को लेके यदि चल रहे हैं, बहुत सारे तरीके के टेंशन हैं, तो आपको कुछ ऐसे जगह पे जाना चाहिए जो बहुत हिली एरिया हो, नेचर में आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि आप जो होता है ना थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर सकें। जो आप हर रोज़ के ये स्ट्रेस टेंशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ब्रेक लेना चाहिए। कुछ जिससे कि होता है, आप जाएँगे और फिर आप आएँगे तो रिलैक्स होके आप फिर से उस काम को कर सकते हैं, जो भी आप काम को करते हैं। तो इससे आपका दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा और आप फिर से उस एंथुसियाज़्म के साथ उस काम को कर पाएँगे। तो ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो शिव जी आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ ऐसे प्लेस पे जा सकते हैं, या हो सकता है कि आप आने वाले समय में कुछ ऐसे प्लेस पे जा सकते हैं। आप हो सकता है केदारनाथ जा सकते हैं, या कोई ऐसा जगह जा सकते हैं जहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर कुछ शिव जी से रिलेटेड प्लेस आप विज़िट कर सकते हैं, जो हो सकता है कि माउंटेन के ऊपर हो, या कुछ इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है जहाँ पे जाके आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, रिलैक्स फ़ील करेंगे। बहुत सालों से हो सकता है आपने कुछ मनौती या मन्नत मांग रखी है, तो वो भी पूर्ण होंगे आपके। मतलब किसी भी शिव जी के मतलब विज़िट करने का आपने सोचा है, या फिर आपने कुछ ऐसी मन्नत मांगी है कि यदि ये मैरिज मेरा सक्सेसफुल होता है तो मैं कहीं शिव जी के मंदिर विज़िट करूँगा। तो बोला जा रहा है कि आपके मन्नत पूर्ण होंगे और बहुत जल्द आपको वो मौका मिलेगा। ऐसा कुछ, ऐसी एनर्जी आ रही है। जितना आपसे देखिए रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए भी मन्नत मांगे, हो सकता है आप अपने काम से रिलेटेड कुछ मन्नत मांगे हैं, तो आपके पूर्ण होते हुए वो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं ये कार्ड से क्या, प्लीज़ शिव जी बताइए। नमः शिवाय। इस कार्ड से बताइए कि क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो ब्लेसिंग का कार्ड है। और देखिए यहाँ पे जो कार्ड है, ब्लेसिंग मिल रही है आपको। कुछ भी यदि पैसे से संबंधित आपको कुछ समस्या रही है, तो आप देखेंगे कि नए-नए आपके लिए, जो बोलते हैं ना, काम से रिलेटेड कुछ नया-नया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। हो सकता है विदिन अ ईयर आप बोल सकते हैं कि ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएँगे, कुछ नया काम आप करेंगे जिसमें आपको सक्सेस मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए एक और एनर्जी आ रही है कि पास्ट में आपका दिल बहुत दुखा है। मतलब कहने का मतलब, आपने जिस पे ट्रस्ट किया उन्होंने आपको बहुत बिट्रेयल वाली एनर्जी है, यहाँ पे धोखा दिया है आपको। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। इसीलिए शायद हो सकता है कि आप कुछ रिश्तों से बहुत दूर चले गए हैं। मतलब या तो आप देखिए एग्जिस्टिंग जो आपके पार्टनर है उसके साथ आप खुश नहीं थे, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं उस रिलेशनशिप में। आप उनके साथ कुछ भी अपना
मतलब कुछ भी आप अपना मैरिज आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है आपको उनसे बिट्रेयल मिला हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। या तो ये हो सकता है इस तरीके कुछ लोगों से ये रेजोनेट हो सकता है, इसलिए आप उस रिलेशनशिप से बहुत आगे निकल चुके हैं और आप किसी नए रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। या तो ये है, ये वाली एनर्जी आ रही है, ऐसी है। या फिर आपको अपने अपनों से बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिला है, जिन पे आपने ट्रस्ट किया है ना, लेकिन ये पार्टनर वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। या हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी इशू हो आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा दरार आया है, जिससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आई है आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि यदि आपके लाइफ में ना वो शांति लाया जा रहा है, यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं ना, तो आपके लाइफ में शांति लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है हार्मनी अवेट। और ये कार्ड भी दिखाता है कि शांति की तरफ आपके रिश्ते को ले जाया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है, यदि आप पुराने रिलेशनशिप में बंद के रहना चाहते हैं तो उसमें भी हार्मनी लाई जा रही है शिव जी हो। यदि आपने उन्हीं के साथ आप अपना आगे का ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो आपके लाइफ में हार्मनी लाई जा रही है उसी रिलेशनशिप के साथ। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया मतलब नए रिलेशनशिप में, नए रिश्ते में बंधूँ यदि, तो वो भी आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपका या तो पुराने जो पार्टनर है उसी के साथ आपकी शादी हो, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे आपका मैरिज हो, उसी रिलेशनशिप के साथ आप फिर से शादी के बंधन में बंधे, इस तरीके की। या फिर आप यदि पुराने रिश्ते को छोड़ के नए रिश्ते में बंधना चाहते हैं तो उसमें भी शादी के योग बन रहे हैं आपके। और ये कुछ शिवरात्रि के आसपास कुछ शादी के योग आपके बन रहे हैं और सेलिब्रेशन आएगा, और बहुत ही पारंपरिक तरीके से ये शादी होने वाला है। इसमें बहुत सारे कम लोग आएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। और आप हो सकता है कि बहुत कम लोगों के बीच में ये शादी होगी, लेकिन ये बहुत ही सही मतलब रहेगी, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी खरीदे फ्यूचर में, कुछ प्रॉपर्टी बाय करें, या फिर आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कुछ एंसेस्ट्रल नहीं बोल सकते हैं, आप खुद अपने बल पे बनाएं, या आपके पार्टनर्स के तरफ से आपको ऐसा कुछ मिले, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। या फिर आप शादी करके जाए और होता है ना कि आपके भाग्य से उस आपके पार्टनर को इतना धन लाभ हो कि वो एक नया घर खरीद पाए, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो कुछ सेलिब्रेशन के मूड में आप आ रहे हैं, सेलिब्रेट किया जाएगा, या फिर आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और आपको बहुत धोखा मिला है पास्ट में, ये भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये बिट्रेयल वाली भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप हो सकता है कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो आपको शांति की तरफ ले जाया जा रहा है। या यदि कोई आपका मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर किया जाएगा। अब देखिए ये आप पे है, आपको नए रिश्ते में बंधना है या इस पुराने रिश्ते के साथ ही आगे बढ़ना है। आपने जैसे भी शिव जी से जो भी मांगा है वो चीज़ को पूरा किया जा रहा है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है आपको। जो या फिर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप मैरिज के बंधन में बंधना चाहते हैं तो बांधा जाएगा, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये पिछले मतलब जैसे अभी ये नेक्स्ट ईयर तक ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आते हुए। तो मुझे अभी यही एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपने जो भी मांगा है आपको ले जाया जा रहा है उसके तरफ। शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं, ब्लेस कर रहे हैं आपको, आपके सोलमेट को ब्लेस कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके, मतलब आपका हार्मनी रहेगा। यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं और आज तक आपकी लाइफ में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहे हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े रहे हैं, किसी भी थर्ड पार्टी इशू रहा है ऐसा कुछ, तो वो हटाया जाएगा। यदि आप नए रिश्ते में बनना चाहते हैं तो नया रिश्ता आपके लिए वेट कर रहा है। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी उनके साथ शादी हो सकती है। तो आपने जैसे भी शिव जी से ये मनोकामना मांगी है वो आपकी पूरी होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है। और वो बहुत ही, वो जो भी रिलेशनशिप होगा ना, वो यदि पुराना भी है तो नए तरीके से वो एक प्यार और विश्वास के साथ, शांति के साथ वो रिश्ता आपका चलेगा। चाहे वो पुराना रिश्ता हो, चाहे आप नए रिश्ते में पढ़ना चाहते हो वो हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग
ऑलरेडी आप या फिर कोई नया मतलब सोलमेट आपको मिले, तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो जैसे जिससे रेजोनेट होता है आप वैसे ही लीजिए। यदि आपसे रेजोनेट होता है तभी आप उतना ही उसको ये कीजिए। और पैसे से संबंधित या बिज़नेस या जॉब इससे संबंधित कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। आप हो सकता है कि अपना घर भी खरीद सकें, एसेट बना सकें, इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। देखिए यही थी आज की रीडिंग। यही मुझे आज यही वाइब्रेशन आ रही है, यही एनर्जी आ रही है। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। तो बहुत ही मतलब अच्छी खूबसूरत एनर्जी आई है, इसको मैं बोल सकती हूँ। तो ग्रैटिट्यूड शिव जी को देना मत भूलिएगा, माता पार्वती को ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिएगा। आपकी जो भी विश है वो फुलफ़िल होने वाली है, जो भी मैरिज से रिलेटेड आपकी जो भी विश है वो फुलफ़िल होने वाली है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो जितना भी आपसे मिले प्लीज़ मैच करे वो लीजिएगा, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा। तो और शिव जी आपसे बहुत खुश हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।